किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में परेशानी आती है और हम उस परेशानियों से टूट जाते हैं, हम थक जाते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। आज की एक कहानी आपको बताएंगी कि परेशानी और समस्या में हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान बहुत धनी था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी जो उसको विरासत में मिली थी, और विरासत में मिली थी एक बहुत सुंदर बेशकीमती घड़ी। जिस घड़ी से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, जिस घड़ी से वो प्यार करता था, उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में उसको विरासत में मिली हुई सबसे खूबसूरत चीज है तो उसकी वो घड़ी। दोस्तों, एक बार वो अपने घर में काम कर रहा था, तब अचानक उसके हाथ से वो घड़ी गिर गई और गुम हो गई। उसने उस घड़ी को यहां वहां ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे वो घड़ी नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उसे घड़ी नहीं मिली, तब उसका ध्यान घर के बाहर गया जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वो उन बच्चों के पास गया और सोचा क्यों ना इन बच्चों को बोलूं कि वो घड़ी ढूंढने में उसकी मदद करे। बहुत सारे बच्चे थे, वो सारे बच्चे उसके घर में आए और सारे बच्चे मिलकर यहां वहां घड़ी ढूंढने लगे। लगभग 2-3-4 घंटे बीत गए, लेकिन उन बच्चों को वो घड़ी नहीं मिली और वो बच्चों ने कहा कि हमें से घड़ी नहीं मिल पाएंगी। और वो आदमी फिर उदास हो गया। फिर वो बैठ गया कि न जाने मेरी इतनी अच्छी घड़ी कहां चले गई। तब कुछ देर बाद एक बच्चा उस किसान के पास आया और कहा कि आप मुझे अकेले वो घड़ी ढूंढने का मौका दीजिए। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि इतने सारे लोगों ने ढूंढा तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी मुझे इसे एक मौका देना चाहिए। और किसान ने उस लड़के को अपने घर में वो घड़ी ढूंढने का मौका दिया, और लड़के ने ये शर्त रखी कि उस घड़ी को वो अकेला ढूंढना चाहता है। और वो लड़का उस घर में यहां वहां वो घड़ी ढूंढने लगा। लगभग 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन वो लड़के को घड़ी नहीं मिली। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़का अपने हाथों में वो घड़ी लेकर घर से बाहर आया, और ये देखकर किसान खुशी से उछल पड़ा और उस लड़के से पूछा कि हम लोगों ने जब इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें वो घड़ी नहीं मिली, तो तुम्हें वो घड़ी कैसे मिल गई। और दोस्तों, उस लड़के ने जो जवाब दिया वो हमें जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। उस लड़के ने कहा कि मैंने हर जगह, हर रूम में जब उस घड़ी को ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने शांति से उस घड़ी की आवाज को सुनने की कोशिश की। और इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते जब मैं आपके शयन कक्ष में गया और वहां शांति से जब मैंने उस घड़ी की आवाज को सुनने का प्रयास किया, तब मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी और मुझे वो घड़ी प्राप्त हो गई। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां होती है। उस वक्त हमने भी शांत मन से, शांति से बैठकर उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को सुलझाना चाहिए। उस पर हमने विचार करना चाहिए। उसके बाद हमने उस पर कार्यवाही करके उस काम को सुलझा लेना चाहिए। अगर हम भी सिर्फ यहां वहां अपनी समस्याओं का निराकरण ढूंढते रहेंगे तो हमें कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का उत्तर हमारे पास होता है, हमारे मन में होता है। इसीलिए इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने मन को शांत रहकर अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको कोई अच्छा मैसेज देके गई है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।